कि ना पहले इंडिया के साथ अमेरिका के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, अभी उनके ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, तो क्या इससे पाकिस्तान फ़ायदा उठाएगा? यार फ़ायदा डेफिनेटली अमेरिका को भी होगा, ये नहीं कि सिंगल पाकिस्तान को होगा। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक जो लोकेशन है वो उसको तो शायद वो यूएसए चाहता ही इसीलिए पाकिस्तान से दोस्ती की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है ना पाकिस्तान की, वो एक आइडियल लोकेशन है। तो उस वजह से टेक्नोलॉजी के हिसाब से, अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से इंडिया हमसे आगे है। अब हम देख रहे थे कि जो आईआईटी के या जो उनकी दिल्ली है, उनके जो टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो फ्री नहीं रहते। लेकिन इधर से फ्री की बात करते हैं, हम सुन रहे थे कि कभी रशिया, कभी यूके, उनके 10-10 लाख एम्प्लॉयज़ जो इंडियंस हैं उनको बुला रहा होता है। बिल्कुल उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो ऑफ़र करते हैं अपनी यूथ को। उनकी यूथ है वो भी उनके एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से वो कैलिबर वाली है। अगर केमिकल इंडस्ट्री की बात की जाए, जिस तरह हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत सी रिफाइनरी मशीनरीज है ऑयल रिफाइन करने वाली, ठीक है ना, दूरी खाते हैं गरीब की। मैं तो नहीं खाता। अच्छी बात है बेटा, फाइल बच्चे बेटा, वो आशी फौजी बोलता बेटा गरीब के टेबल में वीआईपी खाना, जो लेडीज अंधी बन के और झूठ बोल के मांगती है, वो आशी फौजी साहब उनकी मालिश पूरे जिस्म की करता है। जनाब हिंदुस्तान के हालात कैसे हैं, वो लोग मतलब नहीं चाहते कि क्या नाम है ना, यहाँ से अमेरिका जो कि दूसरा मुल्क है वो आके गैस निकाले और दे, मतलब चाइना या अमेरिका, वो उनकी भी बात ठीक है। दरअसल देखें, जब गैस निकालते हैं तो मिलता पाकिस्तान को थोड़ा सा फ़ायदा मिल रहा होता है और वो सारी कंपनी बेनिफिट ले जाती हैं, और वो इंजीनियर्स भी क्या समझते हैं हमारे केमिकल इंजीनियर उस काबिल नहीं है कि हमारे लोग काम करके जो है अपने मुल्क को फ़ायदा देखें ना। अगर लेबर भी या अगर इंजीनियर भी या सब कुछ पाकिस्तानी लगेंगे तो हमारे मुल्क को फ़ायदा। ये बेसिकली गवर्नमेंट फेलियर है। ये जो पॉलिसीज़ हैं ये इस तरह की नहीं है कि यूथ को उस तरह का एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड किया जाए कि वो इस तरह से आगे आएँ और फ्रंट लाइन से लीड करें। भाई उनकी पॉपुलेशन देखी आपने? पॉपुलेशन उनकी 1.5 बिलियन हो गई है। हमारी पॉपुलेशन कितनी? उनकी एक यूपी जो स्टेट है ना, उत्तर प्रदेश, उसकी 25 करोड़ पॉपुलेशन है, और हमारी इंटायर पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है ना वो 24 करोड़ है। पॉपुलेशन इस तरह देखें ना, अब जापान की बात करें, जर्मनी की बात करें, तो उनकी भी पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन उनकी इकॉनमी अब बहुत बेहतर जा रही है। इकॉनमी क्यों नहीं ग्रो हो रही? इकॉनमी हमारे अपने पॉलिटिशियंस की वजह से नहीं ग्रो हो रही, ठीक है। इकोनॉमी ग्रो हो जाती, जैसे 1960 में पाकिस्तान ना 60s के दौर में इंडिया से आगे था, और हमारा जो करेंसी था PKR, ये इंडियन की INR से ऊपर थी, ठीक है, इसकी वैल्यू ऊपर थी। ये किस वजह से नीचे आया है? फैसलाबाद से बड़ी इंडस्ट्री जो है बंद हो के बांग्लादेश या बाकी मुल्कों में, नेपाल में या इंडिया में भी हमने सुना था शिफ्ट हो रही है। ये हमारी सच है कि ये सच है? अच्छा। मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ, लेकिन वहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो 4-5 जो मेगा इंडस्ट्रीज थी वहाँ से वाइंड अप हो गई हैं, वो शिफ्ट हो गई हैं, ठीक है। और आप क्या तो नुकसान नहीं हमारी इकोनॉमी को, हमारे GDP को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या करते हैं आप? मैं अभी UET से रिसेंट ग्रेजुएट हुआ हूँ, केमिकल इंजीनियरिंग, तो अभी जॉब स्टार्ट की। और आप? मैं भी इनके साथ ही UET से ग्रेजुएट हूँ और जॉब कर रहा हूँ। केमिकल में? जी, केमिकल। पहले तो ये बताएं, अगर केमिकल फील्ड की बात की जाए पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल है, और क्या गवर्नमेंट काम कर रही है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर या केमिकल इंडस्ट्री के ऊपर काम हो रहा है उस तरह से? यार देखें, हम अगर कोई भी फील्ड चूज़ करते हैं तो इसी सोच से करते हैं कि हमें मौके मिले और पूरे मिले और हमें अपॉर्चुनिटी मिले और फ़ायदा। और जहाँ तक केमिकल की बात है, केमिकल जो फील्ड है वो फील्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ रहा है कि जॉब्स नहीं मिलती। अच्छा, मुश्किल हालात हैं। लेकिन यह है कि जो मेन बिग डील्स हैं, वो जो फ़ौजी हो गई, फातिमा हो गई, वो जो हैं टॉप स्कोरर्स हैं, उनको ले लेती हैं। ये नहीं है कि गवर्नमेंट थोड़ा सा प्लान करे, बंदे को चांस है यार, सब कुछ मौका मिले, सबके लिए अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। जाए तो सऊदी अरब या दुबई या बाकी मुल्कों में इसकी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। अब अगर उधर मौके हैं तो अवाम यही करती है कि साल एक्सपीरियंस ले ले या साल वेला भी रहना पड़े तो कोई मसला नहीं है। वो ट्राई करते हैं कि हम गल्फ़ निकल जाएँ, सऊदीया निकल जाएँ, दुबई निकल जाएँ। अब कई लोग होते हैं वीज़ा लेने के भी पैसे नहीं होते, हालात मुश्किल होते हैं। आप वीज़ा लेने की बात करें, हमारे तो उन्होंने वीज़े भी जैसे दुबई सऊदी ने बैन किए हुए हैं। जी, ऐसे ही है। एक तो वीज़ा बैन किए हुए, दूसरा यहाँ देखा जाए ना इंडस्ट्रीज़ में पे नहीं दी जाती। अब एक इंजीनियर बनने में कम अज़ कम भी एक नॉर्मल आम बंदा तो बन ही नहीं सकता, जैसे है एक मिडिल फैमिली वो भी बनती है तो उसके लिए भी बड़ी मुश्किल होती है। जो पे है इस टाइम केमिकल इंजीनियर की, वो मुश्किल से जो नॉर्मल इंडस्ट्रीज़ है वो कोई 30,000 दे रही है, कोई 40,000 दे रही है, कुछ भी नहीं है। अब देखें ना, सैलरी जो लेबर की रखी गई है वो 37,000 है गवर्नमेंट ने। हमने 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट किया है, हमें उसका क्या फ्रूट मिल रहा है? हमें 37 ऑफर हो रही,
लेबर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ये अच्छा, मैं कोई आज अच्छी बात आपसे सवाल पूछता हूँ, स्टूडेंट हैं, भाई हैं आप, यूथ है पाकिस्तान की, क्या समझते हैं इंडिया और पाकिस्तान में इस, देखें जो भी मामला है वो एक साइड पर रखे, एज आ अपॉर्चुनिटी में या सिस्टम के अंदर क्या फ़र्क देखते हैं? क्या वहाँ पे भी ऐसा सीन है कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इंडिया के अंदर, या दूसरे मुल्कों में बात कर ली जाए? नहीं। यार जो चाइना, जैसे हम साय मुल्क है, चाइना या इंडिया है, जो पॉवर्टी होती है, गुर्बत होती है, वो हर जगह होती है, लेकिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से, अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से इंडिया हमसे आगे है। अब हम देख रहे थे कि जो IIT के या जो उनकी दिल्ली है, उनके जो टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो फ्री नहीं रहते। लेकिन इधर से फ्री की बात करते हैं, हम सुन रहे थे कि कभी रशिया, कभी UK, उनके 10-10 लाख एम्प्लॉयज़ जो इंडियंस हैं उनको बुला रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो ऑफ़र करते हैं अपनी यूथ को। उनकी यूथ है वो भी उनके एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से वो कैलिबर वाली है। अगर केमिकल इंडस्ट्री की बात की जाए, जिस तरह हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत सी रिफाइनरी मशीनरीज है, ऑयल रिफाइन करने वाली, ठीक है ना, तो वहाँ पे बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलती है और काम होता है। क्या समझते हैं पाकिस्तान में तो एक भी ना रिफाइनरी मशीन है या उस तरह से केमिकल की फील्ड को उस तरह से प्रेफर किया जाता है, तो क्या समझते हैं अगर हमारे यहाँ पे कोई ऑयल रिफाइनरी की मशीन, जैसे अमेरिका ने कहा था कि पाकिस्तान में तेल है, तो वो केमिकल इंजीनियरों ने उस चीज़ को निकालना है या उस चीज़ पे काम करना है, तो क्या समझते हैं अगर इस चीज़ों पर होगा तो मुल्क को फ़ायदा नहीं होगा? ऑफकोर्स अगर वो हेल्प करते हैं तो रिफाइनरीज अगर बढ़ती हैं, अल्टीमेटली पाकिस्तान को फ़ायदा है, जॉब्स भी क्रिएट होंगी, सब कुछ है। पहले भी रिफाइनरीज हैं तो जॉब, लेकिन उतने बड़े लेवल पे काम नहीं हो रहा कि अगर हम यहाँ पे तेल लेके एक्सपोर्ट भी कर सके या प्रॉपर तौर पे। हाँ, ये कह सकते हैं कि इतना एक्सप्लोर नहीं कर रहे हम, जो हैं वो बहुत ज़्यादा वर्किंग में नहीं है। अब एक्सप्लोरेशन भी नहीं है, ऊपर से ना हमारी, जैसे कि आप देख लें बलूचिस्तान के हालात कैसे हैं, वो लोग मतलब नहीं चाहते कि क्या नाम है ना, यहाँ से अमेरिका जो कि दूसरा मुल्क है वो आके गैस निकाले और दे, मतलब चाइना या अमेरिका, वो उनकी भी बात ठीक है। दरअसल देखें, जब गैस निकालते हैं तो मिलता पाकिस्तान को थोड़ा सा फ़ायदा मिल रहा होता है और वो सारी कंपनी बेनिफिट ले जाती हैं, और वो इंजीनियर्स भी क्या समझते हैं हमारे केमिकल इंजीनियर उस काबिल नहीं है कि हमारे लोग काम करके जो है अपने मुल्क को फ़ायदा देखें ना? अगर लेबर भी या अगर इंजीनियर भी या सब कुछ पाकिस्तानी लगेंगे तो हमारे मुल्क को फ़ायदा। ये बेसिकली गवर्नमेंट फेलियर है। ये जो पॉलिसीज़ हैं ये इस तरह की नहीं है कि यूथ को उस तरह का एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड किया जाए कि वो इस तरह से आगे आएँ और फ्रंट लाइन से लीड करें। और हमारे एजुकेटेड स्टूडेंट्स ही हमारे साथ कुवैत के लड़के पढ़ते थे जो जाके कुवैत में जॉब कर रहे हैं रिफाइनरीज में, वो भी तो हमारे साथ ही पढ़े हैं। वो कुवैती थे, वो कुवैती था, मतलब लड़का वो यहाँ पढ़ रहा था, ठीक है, वो वहीं जाके रिफाइनरी में लग गया है, वो भी तो काम कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि हमें मौके नहीं दिए जाते, मतलब एक जो होते हैं ना बेसिक ट्रेनिंग इंजीनियर हमें हायर किया जाता है, वो नहीं किया जाता। वो ज़्यादातर जहाँ किया जाता है या तो सिफारिश पे। सर जैसे आपने कुवैत की, तो जी सर, आपने जैसे कुवैत की बात की या बाकी हम गल्फ़ कंट्री की बात कर रहे हैं, क्या समझते हैं जैसे हमने देखा कि इंडिया सऊदी अरब से भी तेल ले रहा होता है, वहाँ पे बड़ी बड़ी गुजरात रिफाइनरी है, उसके अलावा बड़ी बड़ी मशीनरी मौजूद है या केमिकल इंडस्ट्री मौजूद है, काम कर रहे होते हैं, ऑयल रिफाइन करके एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। आप क्या समझते हैं हम तो उस तरह से ना ईरान के साथ हमारे कोई प्रोजेक्ट हो पा रहा है, इवन कि हमारे मुल्क के अंदर जो एसेट्स हैं हमारे बलूचिस्तान में, हम तो उनको भी नहीं निकाल पा रहे, तो क्या लगता है कि हमारे यहाँ पर जब उस तरह से हमारे इंजीनियर को या हमारी केमिकल इंडस्ट्री को हम उस तरह से प्रेफर नहीं करेंगे या उस तरह से हम नहीं करेंगे तो लोग छोड़ के बाहर ही जाएंगे? मैं एज अ केमिकल इंजीनियर देखूँ ना, हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोजेक्ट बेफजूल इस्तेमाल किए जाते हैं, और जो पैसा होता है, बजट होता है, वो बेफजूल बहुत ज़्यादा ज़ाया किया जाता है। अगर वो ऐसे इंडस्ट्रीज़ पे लगाएं तो इससे जॉब रेशो भी बढ़ेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। पर बात यही है कि कंपनीज की तरफ गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। गवर्नमेंट का ध्यान यही होता है कि कहाँ से वोट बैंक बनेगा, कहाँ पर पैसा लगाएं जिसमें से कुछ करप्शन हो जाए और उस वोट बैंक ज़्यादा से ज़्यादा बने। मेन वोट बैंक की तरफ है बात। आप दोनों से एक एक सवाल करूंगा, ठीक है, और उसके बाद हम टॉपिक ख़त्म करेंगे। क्या समझते हैं आप, केमिकल इंजीनियर हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी को आप समझते हैं, ठीक है, क्या समझते हैं क्या जंगों से या इस तरह के मामला से मुल्क तरक्की करते हैं या टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करके या इस तरह जो है हमारा इसके ऊपर केमिकल इंडस्ट्री या बाकी चीज़ों पे काम करके तरक्की हो? इसमें कोई शक नहीं है, टेक्नोलॉजी से ही पाकिस्तान तरक्की करेगा। और अगर सब कोई समझता है कि जंगों से या हम बेहतर क्या नाम है अपने बना लें, तो बगैर टेक्नोलॉजी के हम नहीं तरक्की कर सकते। टेक्नोलॉजी भी ज़रूरत है, उसके लिए इंडस्ट्रीज ज़रूरी हैं, और इंडस्ट्रीज़ के लिए इस पर इंडस्ट्री तो हमारे यहाँ पे बहुत सी बंद पड़ी हुई है। बिल्कुल, ये आवाम के आंखों के सामने एक पर्दा डालने वाली बात है। जो भी स्टेप्स हो ना, बेस्ट स्टेप यही है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो और यूथ को मौका मिले और जो अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो। क्योंकि इसमें देखें, एक तरफ हम पाकिस्तान है, हमारी तरफ दो मुल्क हैं। चाइना है, जिस तरह उसने तरक्की की टेक्नोलॉजी में,
चाहे आप इंडिया के साथ जितने भी हमारे मामला चल रहे हो, आपके सामने टेक्नोलॉजी में जिस तरह उसने की, तो आपको लगता है कि अगर हम इसके ऊपर काम करेंगे, इकोनॉमिकल तौर पे हम जो सामना करेंगे, तो ज़रूर हमारा मुल्क भी बेहतर होगा। बिल्कुल, और स्टेप्स वही लें जिसमें मुल्क की इकोनॉमी को फ़ायदा हो। तो ये बेस्ट स्टेप है। ऑयल एंड गैस जो हमारी फील्ड है, इसको जितना ज़्यादा प्रमोट करें उतना मुल्क के लिए अच्छा होगा। जैसे टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, दूसरी कंपनीज है, इंपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हमारी बहुत इतनी अच्छी नहीं है, इम्बैलेंस। कह लें कि जो इंपोर्ट है वो इम्प्रूव करें, गवर्नमेंट लोकल प्रोडक्शंस को सपोर्ट करे, फिर एक्सपोर्ट ज़्यादा करें। मेड इन पाकिस्तान जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना तरक्की। ऐसे ही। मुझे ये बताएं, आज हम बात कर रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पहले तो ये बताएं पाकिस्तान की अगर बात की जाए आईटी की या इस फील्ड की, तो किस तरह जा रही है? पाकिस्तान में आईटी सेक्टर तो बहुत अच्छी तरीके से ग्रोम कर रहा है और एनुअली ये ग्रो कर रहा है, मतलब अबाउट 15 to 20% एनुअली ये ग्रो कर रहा ठीक है। हो तो गया। आईटी सेक्टर की बात कर रहे हैं तो पिछले 4-5 साल से ना पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द टॉप 5 कंट्रीज़ जो सबसे ज़्यादा आईटी सर्विसेज सेल कर रहा है इस टाइम कौन कौन सी कंट्रीज़ में से आता है टॉप में पाकिस्तान? सॉरी आई कुडंट आपने अंडरस्टैंड। कहा कि पाकिस्तान टॉप 5 पे आता है, तो कंट्रीज़ बताएं कौन कौन सी कंट्रीज़? अच्छा, इसमें ना मुझे पहले टॉप 5 का मुझे गूगल करना पड़ेगा, लेकिन हमारे यहाँ पे तो अगर बात की जाए कंटेंट क्रिएटर की या आईटी जो हमारे यहाँ पे ई कॉमर्स या ये काम करते जी। हैं, तो वो कहते हैं कि हमें यहाँ से बहुत मुश्किलात आती है। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट की बात की जाए तो वो पाकिस्तान से वाइट अप करके चला गया, ठीक है। और बड़ी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे यहाँ पे जो है ना, जब भी नेट का इशू आ रहा होता है, कभी टैक्सेस का मसला आ रहा होता है, या जैसे अगर क्लाइंट की बात की जाए, ठीक है, इंटरनेशनल क्लाइंट, वो भी उस तरह से ट्रस्ट नहीं कर रहा होता, तो इसकी क्या वजह है? आपने एक साथ ना 4-5 क्वेश्चंस पूछने हैं। आप आपने कहा कि आईटी सर्विस हमारी बहुत अच्छी जा रही है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान की आईटी सर्विस बेहतर हो और पाकिस्तान तरक्की करे, लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर बेहतर जा रही हो, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ से वाइंड अप किया, या उसके अलावा मुश्किलात आ रही होती है आईटी सिस्टम में? फिर भी आपका जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा अपना क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर करें कि आपका क्वेश्चन एग्जैक्टली है क्या, कि माइक्रोसॉफ्ट वाइंड अप हो गया या आईटी सर्विसेज यहाँ पे ठीक नहीं है, या क्या? आईटी सर्विस ठीक जा रही है आपके साथ? आईटी सर्विसेज यहाँ पे बेस्ट हैं, ठीक है। हम जो सर्विसेज अब्रॉड दे रहे हैं ना पाकिस्तान से, वो बेस्ट हैं यहाँ की टॉप 5। क्या उस तरह से क्लाइंट हमारे ऊपर ट्रस्ट करता है? हाँ, क्लाइंट ट्रस्ट करता है। लेकिन हमारे तो यहाँ पे देखा जाए, मेरे बड़े ऐसे जानने वाले काम कर रहे हैं, वो अपने आप को अमेरिकन या यूके वाला शो करके फिर काम कर रहे थे। अगर वो पाकिस्तानी बताएं अपने आप को, तो उस तरह से क्लाइंट ट्रस्ट नहीं करता। भाई पाकिस्तानी बताएं तो ये ट्रस्ट आप ना पाकिस्तान के इमेज के मुताबिक नहीं वो ट्रस्ट करते, ठीक है। ट्रस्ट आपने अपने इंडिविजुअली डेवलप करना होता है, ठीक है। जिसने कोई सर्विस लेनी होती है ना आपसे, तो अगर आप पहली दफ़ा उसको अपनी सर्विसेज से सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर आपके पास आएगा। तो ये क्या ऐसा समझते हैं यहाँ पे हमारे कुछ इस तरह, हम सबको नहीं कहते, क्या करते हैं कि इस तरह कोई गलत हरकत करते हैं जिसकी वजह से इमेज ख़राब होता है? लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तानी नहीं करते। अच्छा। ये आप पूरे वर्ल्ड में देख लें कि जितने भी अबाउट ये 30% लोग ऐसे हैं अकॉर्डिंग टू माई स्टैट्स, अच्छा। जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं, वो आप उसको सिर्फ पाकिस्तानी का लेबल नहीं लगा सकते। ये आपकी सुनी सुनाई बात किसी गोदी मीडिया या इंडियन मीडिया के, आप उसका माइंडसेट आपका बोल रहा है कि सिर्फ इंडियन ऐसी पाकिस्तानी ऐसी हरकतें करते हैं। पाकिस्तानी ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं करते। ये पूरे वर्ल्ड में जो लोग हैं ना, वो इस तरह की ख़राब हरकतें करते हैं, लेकिन लेबल इंडियन मीडिया या गोदी मीडिया कहते हैं, तो आपको लगता है कि हमें उस साइड पर रख के अपने मुल्क की बात करनी चाहिए? क्योंकि अगर उनकी आईटी सर्विस की बात की जाए तो उनकी तो 100 बिलियन प्लस है, और इतना सऊदी अरब और दुबई तेल की मतलब एक्सपोर्ट नहीं करता जितनी वो आईटी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें अपने मुल्क पे फोकस करना चाहिए। हाँ, फोकस तो करना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक इशू एड्रेस कर रहा हूँ। आपने कहा है ना। अच्छा, मुझे ये बताया, अगर इंडिया की बात की जाए तो उनकी आईटी सर्विस बहुत इंप्रूव है, उन्होंने कैसे इंप्रूव की? भाई उनकी पॉपुलेशन देखी आपने? अच्छा। पॉपुलेशन उनकी 1.5 बिलियन हो गई है। हमारी पॉपुलेशन कितनी? उनकी एक यूपी जो स्टेट है ना, उत्तर प्रदेश, उसकी 25 करोड़ पॉपुलेशन है, और हमारी इंटायर पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है ना, वो 24 करोड़ है। पॉपुलेशन इस तरह देखें ना, आप जापान की बात करें, जर्मनी की बात करें, तो उनकी भी पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन उनकी इकोनॉमी अब बहुत बेहतर जा रही है। इकोनॉमी क्यों नहीं ग्रो हो रही? इकोनॉमी हमारे अपने पॉलिटिशियंस की वजह से नहीं ग्रो हो रही, ठीक है। इकोनॉमी ग्रो हो जाती, जैसे 1960 में पाकिस्तान ना 60s के दौर में इंडिया से आगे था, और हमारा जो करेंसी था PKR, ये इंडियन की INR से ऊपर थी, ठीक है। इसकी वैल्यू ऊपर थी। ये किस वजह से नीचे आया है? जब बांग्लादेश हमसे सेपरेट हुआ है, और उसके बाद जो आने वाले पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने सही इस पर करप्शन ज़्यादा की है। इस वजह से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो डिक्लाइन में गई है। अच्छा, मैं अपने टॉपिक की तरफ तो आता हूँ। इस टाइम अगर बात की जाए तो हम बात इंडिया के साथ हमारी उस तरह से लग रही होती है, ठीक है ना, किसी भी चीज़ को क्या समझते हैं? जैसे मेड इन इंडियन हमें चीज़ें बड़ी नज़र आती रही है। उसके अलावा इंडिया ओपन तौर पर रशिया से भी तेल खरीदता रहा, उसके अलावा सऊदी अरब दुबई से भी तेल खरीदता रहा। हम उस तरह से नहीं खरीद पाते। उनकी पॉलिसियों में और हमारी पॉलिसियों में फ़र्क क्या समझते हैं? उनके पॉलिटिशियन याद दे रहे हैं, हमारे पॉलिटिशियन में क्या फ़र्क समझते हैं?
आशिफ फौजी साहब फाइल्डिंग में होता है बेटा। अच्छा, इसमें ये है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं ना उनमें बहन की शादी आशिफ फौजी साहब के साथ उनमें होती यार है। ये इंटरप्ट कर रहा है। मजदूरी खाते हैं गरीब की, आप मैं खाते तो नहीं हैं? खाता। अच्छी बात है बेटा, फाइल्ड बच्चे बेटा। वो आशिफ फौजी बोलता है बेटा गरीब के टेबल में वीआईपी खाना, जो लेडीज अंधी बन के और झूठ बोल के मांगती हो, वो आशिफ फौजी साहब उनकी मालिश पूरे जिस्म की करता है जनाब। चले हाँ जी चले सर। हम बात जरा कर ले, उसके बाद आपको भाई, बात एक करते मिनट, हैं। आशिफ फौजी का बयान कैसा लगा साहब? बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा। मेहरबानी साहब। शुक्रिया जी, आप बात कर रहे थे। हम कहाँ पे देख हम पॉलिटिशियंस की बात कर रहे थे, या मतलब बात कर रहे थे कि अगर इंडिया या कोई बाकी मुल्क है किसी से तेल खरीदा, जैसे चाइना ही देख लें, जी। रशिया से ट्रेड चल रही है, अमेरिका जिस तरह उनके ऊपर दबाव पा रहा है, तो क्या हम भी उस तरह से, हमारी भी पॉलिसियाँ उस तरह से हम भी करते हैं, या उनकी और हमारे पॉलिटिशियन में क्या पॉलिसियों में क्या फर्क यार, है? उनके जो पॉलिटिशियंस हैं ना वो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, उनके जो पॉलिटिशियंस में करप्शन रेट है ना अकॉर्डिंग टू माई स्टैट्स वो 30% है, और हमारे जो पॉलिटिशियंस में करप्शन रेट है ना वो 80% है। ठीक है, उनके पॉलिटिशियंस करप्शन करते हैं लेकिन वो 30% काफ़ी कम करते हैं। ठीक है, इस वजह से उनकी जो पॉलिसीज़ है ना वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और जो सारी उनकी पॉलिसीज़ हैं वो हमसे बेस्ट है, और इस वजह से वो मतलब ग्रो कर रहे हैं रैपिडली हमसे। अच्छा सर, मैं एक बात सवाल करना चाहूँगा, आप ऐसा क्या समझते हैं, अगर बात की जाए, हम आज़ाद तो उनके साथ ही हुए थे, ठीक है ना, एक दिन पहले हुए थे। एक दिन पहले चले बात कर लेते हैं, क्या समझते हैं हमारा, हम आपने जैसे बात की कि 1960 में हमारी बेहतरी थी, ठीक है ना, फिर गलतियाँ ऐसी क्या हुई कि जिसकी वजह से आज हमारा मुल्क जो है ना पीछे जाता जा रहा है? सॉरी, मैं सारी गलतियाँ यहाँ पे इनलाइट नहीं कर सकता, कुछ देखिए, प्रोटोकॉल हमने तो अपने मुल्क की बेहतरी की बात करनी कि हमारा मुल्क से ये मिस्टेक हुई थी, हम इनको बेहतर करके अपने मुल्क को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, मेरी जान को खतरा पड़ जाएगा अगर मैंने सारी इसमें मतलब रिवील कर दी तो ठीक है, मैं थोड़ी सी इसमें ना शुगर कोटेड और थोड़ी सी ना कोटेड बातें रखूँगा। पहली बात तो ये है कि 1960s के बाद 1971 में बांग्लादेश हमसे अलहदा हो गया, उनकी जो इकोनॉमी थी ना वो सारी हमसे कट गई। ठीक है, उसके बाद हमारे जो पॉलिटिशियंस थे ना, जैसे भुट्टो साहब आए थे, उन्होंने ये नारा लगाया उधर तुम इधर हम। ठीक है, इस तरह जितने भी पॉलिटिशियंस आए ना उन्होंने बस रूल किया यहाँ पे, उन्होंने इसकी इकोनॉमी ग्रो करने के लिए या लोगों की फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे काम नहीं किया, जस्ट अपने फ़ायदों के लिए, अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाने के लिए और बैरून मुल्कों में अपनी जायदादें और बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया है। मुल्क को ग्रो करने के लिए अगर किसी ने काम किया होता ना तो हम इंडिया, बांग्लादेश जो हमसे आगे इकोनॉमी है, हम उनसे ज़्यादा ग्रो कर चुके होते। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह अभी लाहौर में डेवलपमेंट हो रही है, ये कर रही है, तो ये बेहतर नहीं हो रहा ये सारी भाई चीज़ें? लाहौर क्यों, यही तो मेरा आपसे सवाल है। अब फैसलाबाद पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब है, ठीक है, ये बात- वहाँ पे अभी हम रिक्शाज में सफ़र करते हैं, वहाँ पे कोई एक अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। ठीक है, 2013 में वहाँ पे मेट्रो बस अप्रूव हुई थी, लेकिन अभी भी हम वहाँ पे ना रिक्शों में धक्के खा रहे हैं। ठीक है, हमें तो सुना है कि कहा जा रहा है कि फैसलाबाद से बड़ी इंडस्ट्री जो है बंद हो के बांग्लादेश या बाकी मुल्कों में, ये शिफ्ट- नेपाल में या इंडिया में भी हमने सुना था कि शिफ्ट हो रही है, शिफ्ट हो रही है यार। क्या ये हमारी सच है कि ये सच है। अच्छा। मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ, लेकिन वहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो 4-5 जो मेगा इंडस्ट्रीज थी वहाँ से वाइंड अप हो गई हैं, वो शिफ्ट हो गई हैं। ठीक है, और आप इसका क्या, तो नुकसान नहीं हमारी इकोनॉमी को, हमारे जीडीपी को? आप थोड़ा सा मुझे ना एक क्वेश्चन पूछ के मैं थोड़ा सा आपको एड्रेस कर रहा था, आप थोड़ा सा मुझे हटा रहे हैं वहाँ से। मैं एड्रेस कर रहा था कि फैसलाबाद की जो ट्रांसपोर्ट इशू है ना वो बहुत ज़्यादा है। लाहौर में सिर्फ पैसा लगाने से, बाकी जो सिटीज़ का पैसा लाहौर पे टैक्सेस उस पर लगाने से इस तरह ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, अब मरीम नवाज़ साहिबा अच्छा काम कर रही हैं, वो अभी जो प्रोजेक्ट्स हैं अप्रूव कर रही हैं, लेकिन अप्रूव करने से कुछ नहीं होता, आप बाकायदे उसको ना मतलब आके कहने का मतलब ये है कि पूरे पंजाब, चाहे वो लाहौर है, फैसलाबाद है, ठीक है, Equally- बाकी मुल्तान है या बाकी जी। इक्वल लेके चला जाए। इक्वली उनको ना डेवलपमेंट लेकर चला जाए। जस्ट अब पाकिस्तान का आप 90% इस पे क्या समझते हैं? फिर अगर हम इसकी बात करें तो फिर तो पूरे पाकिस्तान की बात आ जाए, उसमें बलूचिस्तान की बात कर लीजिए, बाकी शहरों की बात कर लीजिए, तो ये हमारे बाकी सूबों की बल्कि बात कर लीजिए, Exactly. तो सब सूबों में इस तरह बेहतरी होनी चाहिए। एग्जैक्टली अब जो सिंध, पंजाब और KPK इसमें काफ़ी हद तक डेवलपमेंट है, बलूचिस्तान में डेवलपमेंट ना होने के बराबर है। सिर्फ गवादर और क्वेटा है जहाँ में थोड़ी बहुत डेवलपमेंट है। ठीक है, ये हमारी गवर्नमेंट की और उनकी लोकल जो गवर्नमेंट है बलूचिस्तान की, उनकी ना अहली है। उनको चाहिए कि उनके जो अपने जो उनके सूबे हैं या अपने जो एरियाज़ हैं उन पे स्पेसिफिकली काम करें, ग्रांट्स लें और उन पे प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाएं, जस्ट अप्रूवल लेकर ना बैठ अच्छा जाएं। सर, सी पैक की अगर बात कर ली जाए, बात तो खुल गई, सी पैक की क्या कहना चाहिएगा कि हमारा सी पैक क्यों आखिर कंप्लीट नहीं हो पा रहा? आज आप देखें सी पैक बंद है, लेकिन वही अल्टरनेट जो, चाहे वो अफगानिस्तान की बात कर लें, चाहे वो इंडिया की बात करें, तो उन्होंने चाबहार पोर्ट ईरान की जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके वहाँ से उसको ऑपरेशनल कर लिया, लेकिन हमारा सी पैक उस तरह से काम नहीं कर पा रहा। क्या इस पर क्या आप समझते हैं? सी पैक क्यों नहीं काम कर रहा, ये तो मेरा ख्याल से चाइना भी शायद थोड़ा सा ना इसमें अपना स्टेप बैक हो गया है। अच्छा। ठीक है, एज तो कहते हैं चाइना हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है, तो वो step back- डेफिनेटली दोस्त है, लेकिन इनकी जो इंटरनल अफेयर्स हैं, ये इंटरनल जो मामलात हैं वो हमें नहीं पता। ठीक है,
तो सी पैक कब स्टार्ट, अब जो चाइना है वो ऐसा कंट्री है कि वो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करे ना वो उसे हफ्तों में कंप्लीट कर लेता है। अब सी पैक को 2 डेकेड्स हो गए हैं, ठीक है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा? चाइना भी और पाकिस्तान भी इसमें मेरा ख्याल है इन दोनों की ना आपस में ना कुछ इंटरनल कम्युनिकेशन वो उस तरह से बैठ नहीं रही कि सी पैक अकॉर्डिंग टू रूल्स और अकॉर्डिंग टू दोज प्रोजेक्ट्स और टाइमलाइन में बन नहीं रहा। अच्छा, क्या समझते हैं जिस तरह पाकिस्तान अमेरिका के करीब होता जा रहा है? अब आपने देखा कि अमेरिका ने जो उनके प्रेसिडेंट हैं उन्होंने हमारे पॉलिटिशियन की भी तारीफ़ की कि इस टाइम जो गवर्नमेंट है वो अच्छी है। उसके अलावा हमारे जो आर्मी चीफ़ है फील्ड मार्शल आसिफ ठीक है उनको भी वहाँ पे बुलाया गया। तो आप ऐसा क्या समझते हैं, क्या इससे चाइना की और पाकिस्तान की दोस्ती में इम्पैक्ट पड़ेगा अगर पाकिस्तान अमेरिका के करीब होता है? बिल्कुल भी नहीं। चाइना एक ऐसी कंट्री है कि उसको ना अगर हम डायरेक्टली उसको ना छेड़े ना तो वो ये नहीं कहता कि आप उसके साथ क्यों दोस्ती कर रहे हो, फलां के साथ क्यों दोस्ती। चाइना बस ये देखता है कि आप के उसके साथ डायरेक्ट जो रिलेशन है वो कैसे हैं, वो अगर बेस्ट हैं तो चाइना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको अपने जो फॉरेन रिलेशन हैं बाकी कंट्रीज़ के साथ बेस्ट करने चाहिए, इम्प्रूव करने चाहिए। वो आपकी जो इमेज है और आपकी जो एक बनी हुई है, यानी कि पाकिस्तान जैसे इंडिया ने फैलाया हुआ है कि ऐसी कंट्री है वैसी कंट्री है, तो इस चीज़ को हटाने के लिए आई थिंक ये बेस्ट है कि आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है, ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो यूएसए के साथ अगर सही रिलेशन कर रहे हैं तो ये बेस्ट है। क्या इससे हम फ़ायदा ले सकते हैं? जैसे अमेरिका ने इस टाइम इंडिया पे भी टैरिफ लगा दिए हैं और कहा जा रहा है कि वो चाइना पे भी टैरिफ लगा देंगे, तो आप क्या इस पर समझते हैं कि पाकिस्तान इसमें अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में या चीज़ों में फ़ायदा ले सकता है? क्योंकि अमेरिका जिस तरह पाकिस्तान के करीब आ रहा है, क्योंकि देखें ना इंडिया के साथ उनके मसले मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, रशिया यूक्रेन की वार की वजह से, और चाइना के साथ भी बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या इसमें को पाकिस्तान फ़ायदा ले सकता है? किससे पाकिस्तान फ़ायदा ले सकता है? अमेरिका से। फ़ायदा तो डेफिनेटली क्योंकि देखें ना पहले इंडिया के साथ अमेरिका के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, अभी उनके ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, तो क्या इससे पाकिस्तान फ़ायदा उठाएगा? यार फ़ायदा डेफिनेटली अमेरिका को भी होगा, ये नहीं कि सिंगल पाकिस्तान को होगा। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक जो लोकेशन है वो उसको तो शायद वो यूएसए चाहता ही इसीलिए पाकिस्तान से दोस्ती है कि जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है ना पाकिस्तान की वो एक बड़ी अच्छी आइडियल जगह पे है, है। आइडियल लोकेशन है। तो उस वजह से जियोग्राफिकली यूएसए को भी फ़ायदा होगा और इनडायरेक्टली पाकिस्तान को भी होगा, ये नहीं कि सिंगल बस पाकिस्तान को ही होगा। इंडिया पे इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इंडिया को ये है कि इंडिया जलेगा, यानी कि वो कहेंगे कि अभी मैं उसके ट्विटर ट्रेंड्स देख रहा था, इंडिया की डेली फटी पड़ी होती है कि वो ट्रम्प उनसे हाथ मिला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे मतलब पॉलिटिशियंस को क्या हो गया है, ये वो। तो इंडिया का हमें नहीं सोचना चाहिए, हमें बस अपनी ग्रो में बस देखना चाहिए कि